आने वाले समय में अगर आप सबका वोटों का सहयोग रहा और मैं इलेक्शन जीतकर मानेसर नगर निगम में आती हूं, तो आज आपसे वादा करके जाती हूं, जितना हाउस टैक्स आपसे वसूला जा रहा है उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे हर कदम 24/7। लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं नगर निगम के, आप मेयर की भावी प्रत्याशी हैं, इसीलिए आप बार बार गौशाला में जाते हैं और वहां पर जाकर आप लाखों का दान भी कर रहे हैं। बात यह भी है कि अगर आप इस तरह के सामाजिक काम में अग्रसर हैं ही, लगातार आप करा ही रहे हैं, तो मेयर बनने की आवश्यकता क्या है? क्यों आपको कोई पद चाहिए? आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। ऐसे में मानेसर नगर निगम के चुनाव भी साथ ही होने हैं और इस बार मेयर की वोट भी मतदाता ही डालेंगे और गुरुग्राम जिले की जनता ही अपने अपने मेयर का चुनाव करेंगी। मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव लगातार गुरुग्राम की अलग अलग गौशाला में जा रही हैं और वहां लाखों रुपए का दान कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर जनता ने उनको ताकत दे दी और जनता ने अपना आशीर्वाद देकर उनको मेयर की गद्दी पर बैठा दिया, तो वो मानेसर नगर निगम के लिए सरकारी खजाने का पिटारा खोल देंगी। आज गुरुग्राम के काकरोला गांव में बाबा कनाला धाम की गौशाला में एक गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर रागनी कंपटीशन में वो मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को उन्होंने आमंत्रित किया। यहां पर पहुंची डॉक्टर इंद्रजीत यादव का गौशाला कमेटी ने भव्य तरीके से स्वागत किया, उनको बड़ी फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, उनको मोमेंटो दिया। इसके अलावा यहां पर पहुंची डॉक्टर इंद्रजीत यादव का सभी लोगों ने दिल से स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि वो लगातार मानेसर नगर निगम एरिया में पिछले 5 साल से एक्टिव है, वो पढ़ी लिखी है और मानेसर का विकास करना चाहती है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का कहना है कि अपने बल पर वो जितना सामाजिक कार्य करा सकती हैं उतना वो करा रही हैं, इसीलिए वो हर रविवार गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम एरिया की जितनी भी गौशालाएं हैं वहां जाकर लाखों रुपए का दान करती हैं। कांकरोला की कनाला धाम गौशाला में भी आज डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने 11 लाख रुपए और 1 टन गुड़ भेंट किया है, दान किया है यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता ने उनको मौका दिया तो वो इस बार मानेसर नगर निगम में जनता के लिए सरकारी खजाने का पिटारा खोल देंगी और जितना हाउस टैक्स मानेसर नगर निगम की जनता भरती है उससे कहीं ज्यादा विकास करके डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर के लोगों के लिए करके दिखाएगी। केवल काकरोला ही नहीं, इससे पहले भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर की गौशाला, इसके अलावा कासन गांव और शिकोपुर गांव की गौशालाओं में भी लाखों रुपए का इसी तरह दान दे चुकी हैं। अभी फिलहाल में ही उन्होंने मानेसर गौशाला में 21 लाख रुपए, कासन गौशाला में 21 लाख रुपए और इसके अलावा शिकोपुर गौशाला में 11 लाख रुपए का दान किया है। इलाके की सरदारी ने कहा है कि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव जैसा कोई भी गौदानी नहीं है जो गौ माता के लिए इतना दिल खोलकर लगातार दान पुण्य कर रहा हो। डॉक्टर इंद्रजीत यादव हमारे साथ है। आज इन्होंने कांकरोला की बाबा कनाला गौशाला में 11 लाख रुपए का दान दिया है और अब ये सवाल भी लगातार उठने लगे हैं कि चुनावी मौसम है तो इसीलिए नेता अब गौशाला में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और दान दक्षिणा वहां पर कर रहे हैं। डॉक्टर इंद्रजीत जी, लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि अब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं नगर निगम के, आप मेयर की भावी प्रत्याशी हैं, इसीलिए आप बार बार गौशाला में जाते हैं और वहां पर जाकर आप लाखों का दान भी कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ और आप सबके माध्यम से आज 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने गणतंत्र दिवस की, तो मैं आप सबके तरफ से अपने समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और रही बात चुनावों की, तो पिछले 5 साल से लगातार हम कार्य कर रहे हैं अपने स्वैच्छिक कोष से और लगातार जो कार्य कर रहे हैं वो आप सब भी जानते हैं और हमारी जनता भी जानती है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आई आज तक और आने वाले समय में यह चलता रहेगा, चाहे इलेक्शन और 10 साल में हो या 15 साल में हो। तो एक बात ये भी है कि अगर आप इस तरह के सामाजिक काम में अग्रसर हैं ही, लगातार आप करा ही रहे हैं, तो मेयर बनने की आवश्यकता क्या है? क्यों आपको कोई पद चाहिए?
जो कार्य हैं हम जो अपने स्वैच्छिक कोष से कर रहे हैं उनकी एक लिमिट है, एक पाबंदी है। हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार में साथ मिलता है, सरकार तक पहुंचते हैं, तो कई ऐसे कार्य हैं जो बिना सरकार के सहयोग से नहीं हो पाते। इसी वजह से हम निरंतर मानेसर नगर निगम की तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि जो हमारे भाई बंधु हमारे तक पहुंचते हैं या हमें भी कुछ काम करवाना है तो हमें कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर छोटी से एक आईडी का नाम ही ले लिया जाए तो कई दिन लग जाते हैं, जो आईडी नहीं बन पाती। इस तरह के कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार के सहयोग से कर सकते हैं। इसी वजह से हम निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। आपने अपने संबोधन में कहा कि अगर आपको मौका दिया, मानेसर की जनता ने, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो जितना हाउस टैक्स वसूला जाता है मानेसर नगर निगम के लोगों से, उससे कहीं ज़्यादा आप विकास कार्य कराएंगे? जी बिल्कुल, उससे दुगने तौर पर हम जो अपने क्षेत्र को विकास और वृद्धि की तरफ ले जा सकें, दुगने तेजी से और दुगने जो कार्य हैं वो डबल किए जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिनका कहना है कि अगर मानेसर की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो मेयर बनने के बाद मानेसर नगर निगम के लिए सरकारी खजाने का पिटारा खोल देंगी। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।